स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज 2020 में। आज 10 मई 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस हमने 9 मई को सेलिब्रेट किया, यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को हमने 9 मई को सेलिब्रेट किया। इस दिन को हम प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। आपको बता दिया जाए कि प्रवासी पक्षी ऐसे पक्षी होते हैं जो मौसम और ऋतुओं के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन कर जाते हैं, तो इन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने एक डिसीजन लिया था जिसमें यह कहा गया था कि अब साल में हम 2 बार प्रवासी पक्षी दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। एक बार तो 9 मई और दूसरा 10 अक्टूबर को। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये मान के चलिए कि एक बार और यानी 10 अक्टूबर 2020 को हम फिर से प्रवासी पक्षी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि साल में ये हम 2 बार कैसे मना रहे हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है। चलिए, तो अब बात डेट्स की आई है, तो एक बार मई महीने के सारे डेट्स में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ अपने मन में उन डेट्स को रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे को सेलिब्रेट किया। 2 मई को हमने वर्ल्ड ट्यूना डे और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे को सेलिब्रेट किया। 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को सेलिब्रेट किया। 4 मई को हमने इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे को सेलिब्रेट किया। 5 मई को हमने 3 डे को सेलिब्रेट किया। एक तो वर्ल्ड अस्थमा डे, दूसरा वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और तीसरा इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। 6 मई को हमने इंटरनेशनल नो डाइट डे को सेलिब्रेट किया। 7 मई को हमने 2 दिवस सेलिब्रेट किया। एक तो इंटरनेशनल एथलेटिक्स डे और दूसरा बैसाख दिवस। 8 मई को भी हमने 2 दिवस सेलिब्रेट किया। एक तो वर्ल्ड थैलीसीमिया डे और दूसरा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और अब 9 मई को हम प्रवासी पक्षी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको भी ऐसे ही सीक्वेंस में कोशिश करना चाहिए कि ये सारे डेट्स लाइन बाय लाइन याद हों। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे साथ साथ मेरे माध्यम से आपको ये सारे डेट्स रिवाइज हो जाए। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए $500 मिलियन का इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करवा दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि हमको $500 मिलियन AIIB के द्वारा मिला है। बात करें AIIB की, तो इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में एस्टैब्लिश है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट जीन लिकुन है तथा इसमें 78 मेंबर कंट्रीज है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश ने एक अनोखे वाहन संजीवनी को डेवलप किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इस वाहन को डेवलप किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस वाहन के माध्यम से अगर कोई डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है तो उनको फिजिकली कनेक्ट नहीं होना पड़ेगा। यानी इस बस में एक ऐसा रूम बनाया गया है जिसमें टेस्टिंग के सारे इक्विपमेंट्स रख दिए गए हैं। डॉक्टर सिर्फ स्क्रीन के माध्यम से पेशेंट का टेस्ट कर सकता है, जिससे कि डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रहती है और डॉक्टर्स में ये वायरस जाने का खतरा कम से कम रहता है। तो इससे मध्य प्रदेश ने डेवलप किया है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है तथा गवर्नर लालजी टंडन है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। झारखंड सरकार ने पान मसाला की 11 श्रेणियों को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। तो झारखंड सरकार ने पूरे 1 साल के लिए पान मसाले की 11 श्रेणियों को बैन कर दिया है। बात करें झारखंड की, तो यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन है तथा गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से बनाया गया है। प्रवासी मजदूरों की हम सहायता कर सकें, उनके लिए सारी जानकारी हम इस पर प्रोवाइड करवा सकें कि उनको कहाँ पर जाना है, वो किस जगह पर जाना चाह रहे हैं, वो किस जगह से बिलोंग करते हैं या उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड्स रहा है, उनको कहाँ पर काम मिलना चाहिए, इन सब की जानकारी इस ऐप पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोवाइड करा दी गई है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मैं थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। तब इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था।
1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, इसलिए हम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश कुल 18 डिविजन्स और 75 जिलों में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। बात कर ले उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु कौन है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस और इसे हम क्रोंच भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली मोय है और इसे हम चीतल भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2.6% से घटाकर 0% कर दिया गया है। जनरली मैं परसेंटेज वाले न्यूज़ आपको बता नहीं रहा हूँ इस समय, क्योंकि मुझे पता है कि अभी रिसेंटली 1 महीना में जल्दी कोई एग्ज़ाम होने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है और ये जो रेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ये रिसेंटली 1 महीना से ही पूछे जाते हैं। तो अननेसेसरी न्यूज़ मैं आपको कभी नहीं बताता हूँ, पर ये न्यूज़ मैं आपको क्यों बताया हूँ, क्योंकि मूडीज़ ने जो जीडीपी ग्रोथ है वो 0% का अनुमान लगा दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी देश की जीडीपी ग्रोथ को 0% आकलित कर देना। तो ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है हमारे देश के लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मूडीज ने 2021-22 में कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगी। मूडीज न्यूयॉर्क की एक रेटिंग एजेंसी है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। श्रीलंका के खिलाड़ी कुमार संगकारा को MCC यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। इन्हें 1 अक्टूबर 2019 को अपॉइंट किया गया था। इनका टेन्योर 12 महीने का होता है और फिर से इनके कार्यकाल को अगले 12 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। पूरे देश में 9 मई को महाराणा प्रताप जी की 480वीं जयंती को मनाया गया है। इनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। इनका जन्म मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय जी के यहाँ तथा श्री जयवंताबाई के यहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप जी हमारे देश के बहुत बड़े वीर शासक और शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग किट के डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है, ताकि विभिन्न अस्पतालों में, विभिन्न शहरों के अस्पतालों में कोविड-19 टेस्टिंग किट को सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा सके। बात करें ICMR की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष बलराम भार्गव जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है। इसकी कुल कॉस्ट लगभग 1200 करोड़ रुपए मानी जा रही है। बात करें वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कैलाश मानसरोवर के लिंक रोड का उद्घाटन किया है। ये रोड धारचुला से लिपू लेक यानी चीन के बॉर्डर तक जोड़ सकती है। तो इसका भी उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। इसी रोड को हम कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में भी जान सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान की मदद के लिए तथा कोरोना वायरस से निपटने के लिए $400 मिलियन की सहायता दी है। आप सबको पता है कि सभी देश इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और वर्ल्ड बैंक या ऐसी कोई भी संस्थाएं हैं जो मदद करने में सक्षम है तो वो इन देशों की मदद कर रहे हैं। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को $400 मिलियन की मदद की है। बात करें अफगानिस्तान की, तो यहाँ की कैपिटल काबुल है तथा करेंसी अफगानी है। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में एस्टेब्लिश है।
वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं तथा MD अंशुला कांत जी हैं। चलिए, तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि सारी न्यूज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आती है और आप इन सबको अपने कॉपी में नोट डाउन करते हैं। आज मेरा आपसे प्रश्न है कि आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के सारे नाम आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के सारे नाम याद करवाए हैं। अगर आपको याद है तो उन पांचों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में आज आंसर करने हैं। तो आज मैं आपसे अलविदा लेता हूं। हाँ, आपको एक चीज़ और करना है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो ज़रूरत है, जिनको पढ़ने की ज़रूरत है, जिनको इस न्यूज़ की ज़रूरत है, उनको वीडियोज़ को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो आज मैं अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।